हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। जेई के लिए प्रिपेयर करते टाइम धीरे धीरे मुझे टाइम के साथ गलतियां हो के ऐसी बातें समझ में आई जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में चार चांद लगा दिए। बहुत जो हेल्पफुल मेरे लिए साबित हुई और जो मुझे लगता है कि एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट को जाननी चाहिए, जिससे कि उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से स्मार्ट प्रिपरेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ें धीरे धीरे शेयर करता रहूँगा, रेगुलरली शेयर करता रहूँगा। आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने का राइट वे क्या है एकदम सही तरीका। अब देखो, जनरली हम न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि अच्छा आज क्वेश्चन दिया है भाई 1 से लेकर 20 तक के ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। आज के डीपीपी में क्वेश्चन है 1 से लेकर 15 तक के ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो हम क्या करते हैं, करने बैठ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है तो ईजी था, सेकंड हो गया ईजी था, थर्ड टाइम लग रहा है 5 मिनट 10 मिनट लगे लेकिन हो गया, फोर्थ हो रहा है नहीं हो रहा है यार, तो इसे डाउट लिख लेते हैं, सर से पूछेंगे। यही मेथड से हम सॉल्व करते हैं जब तक हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते। ये एक जनरल मेथड है जो ऑलमोस्ट सभी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा एक स्पेशल मेथड जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट होने जाएगा। ठीक है, तो सुनो। होता क्या है कि हम जो ये 2 साल की मेहनत कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं कि लास्ट में जो वो 3 घंटे का पेपर है हमारा, उसमें हम अपना बेस्ट दे पाएँ। हाँ या ना। और तुम्हारे साथ अभी तक तुम स्कूल में भी एग्जाम देके आ चुके हो तो तुम्हारे साथ ये चीज़ें हुई होगी कि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होती है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो आता था, ये गलती हो गई, या फिर पेपर में क्वेश्चन छूट गए। तो वो गलती जेई में भी होगी और उनसे हमें बचना है। सेकंड चीज़, एग्ज़ाम के प्रेशर में जब टाइम बाउंडेशन है हमारे पास कि यार नहीं 1 घंटे में मुझे फिजिक्स निपटानी है तो निपटानी है, जितने भी क्वेश्चन करने हैं, पता पड़ रहा है 5-6 क्वेश्चन हमारे छूट गए, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो हमें आता था लेकिन वो प्रेशर के चक्कर में हमने उसे ढंग से पढ़ा ही नहीं, ढंग से समझा ही नहीं, तो वो गलत हो गया। मतलब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें तुम्हें आते हुए क्वेश्चन सारे सही करने हैं। जो नहीं आते हैं 100% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें नहीं आते, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो आते हैं वो सही कर दोगे तो तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो उसी चीज़ पे हमें फोकस करना है। और उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हाँ, कोई भी स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं जिसे हम बोलते हैं एग्ज़ाम टेम्परामेंट। एग्ज़ाम के प्रेशर में, उस टाइम बाउंडेशन के प्रेशर में क्या हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे? घर पे तो हम आराम से सॉल्व करते हैं, हो जाते हैं, कोई माइंड पे प्रेशर नहीं होता है। लेकिन एग्जाम में कितना प्रेशर होता है याद है, लास्ट के आधे घंटे में ये भी करना है वो भी करना है, तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं, क्वेश्चन छूटने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करें हम, बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर मैं बात करूं जनरल तो 25 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 25 इसमें आते हैं और 25 इसमें आते हैं। 25 to 30 वेरिएशन रहता है, ठीक है। और हमारे पास टोटल टाइम रहता है 3 आवर, यानी कि हमें इसको डिवाइड करना है 1 आवर टू ईच सब्जेक्ट। आइडियली हम 1 आवर टू ईच सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि केमिस्ट्री में कम टाइम लगता है तो मैथ्स में उस टाइम को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं आइडियली बात करूं तो 1 आवर हमें फिजिक्स को देना है, 1 आवर केमिस्ट्री को, 1 आवर मैथ्स को, ठीक है। यानी कि हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? हमें प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हम नहीं करते हैं। तुम 1 साल में कितने टेस्ट दे दोगे? हम 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 15 दिन में भी एक टेस्ट दोगे तो 1 साल के अंदर कितने हो जाएंगे? 24 टेस्ट। तो 1 साल में हम 30 टेस्ट देते हैं। क्या इतनी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सपोज़ करो तुम्हें अपनी HC वर्मा तुम सॉल्व कर रहे हो, या फिर जो भी तुम्हें कोचिंग से होमवर्क मिला है कि भाई ये 25 क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो। 25 ही ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? बैठो, अभी बज रहे हैं सपोज़ 9, फ़ोन में अलार्म सेट करो 10 AM का, और जैसे टेस्ट देते हैं ना वैसे उन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मतलब कि सपोज कर लो तुम टेस्ट दे रहे हो, घर की कुंडी लगा दो, अगर घर पे हो मम्मी पापा से बोल दो कि कोई भी परेशान नहीं करेगा बिल्कुल भी, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो, जो भी तुम्हें करना है, और उस 1 घंटे में तुम्हें 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे टेस्ट देते हैं मतलब कि यार फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में आएंगे, इस पर थर्ड पे आ गए। मतलब ज़्यादा टाइम मत खपाओ सेकंड क्वेश्चन पे। हम गलती क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी पे 10 मिनट 15 मिनट लगा देते हैं कि नहीं करेंगे, ईगो पे ले लेते हैं बात को। अच्छी बात है,
लेकिन वो हमारे अभी काम की नहीं है। तो इस 1 घंटे में तुम्हें 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिल्कुल टेस्ट की तरह कि सेकंड नहीं आ रहा थर्ड पे जाओ, थर्ड हाँ ठीक है, फोर्थ यार आ सकता है, इसे गोला मार देता हूँ, बाद में आके समझूंगा इसे, फिफ्थ आ गया। इस तरीके से कितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो 1 आवर में। देखो इस चीज़ को कि 1 आवर में तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। सपोज करो बिल्कुल वेरिएशन होता है, कोई स्टूडेंट्स 10 कर पाते हैं, कोई 6 ही कर पाते हैं, कोई 15 कर पाते हैं, लेकिन अभी टाइम है ना अपने पास। तो सपोज करो तुमने 1 आवर में 8 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट किए और उनमें से सही कितने हुए ये हम बाद में देखेंगे। अटेम्प्ट तुमने अच्छे से 8 क्वेश्चंस करे, ठीक है, हमें करने कितने हैं 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। तो इस चीज़ को हमें बढ़ाना है। अब क्या करो कि नेक्स्ट 1 आवर में जो 10 से 11 है उसमें सबसे पहले तुम ये काम करो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बच रहे हैं, जो अपने बाकी क्वेश्चंस बच रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट कर लो। सबसे पहली चीज़ इन्हें नॉर्मली अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। और इन्हें भी इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे अगले पे आ जाओ, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट हो गए, जितने हमें फर्स्ट टाइम में आते थे वो हमने कर लिए। अब कौन से क्वेश्चन बच गए जो हमें नहीं आ रहे थे फर्स्ट टाइम पे, अब उन पे दिमाग खपाओ। गिव योर बेस्ट टू ट्राई द क्वेश्चंस यू वर अनेबल टू सॉल्व फर्स्ट टाइम। पहली बार में जो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाए थे उनको अच्छे से दिमाग लगा लो, तुम जो ईगो पे लेना है ले लो और उन पे दिमाग लगा के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर लो। हो सकता है कि जैसे 5 क्वेश्चन ऐसे थे तो 5 में से 3 तुम्हें आ गए टाइम देने के बाद, लेकिन 2 अभी भी नहीं आए, तो वो टीचर के लिए डाउट के लिए रख लो। ये है सबसे बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने का। तुम जान रहे हो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि तुम्हें ये पता चल गया कि यार 1 घंटे में मैं 8 ही क्वेश्चन कर पा रहा हूँ उस टाइम के प्रेशर में। अब अगर तुम इसकी रोज़ प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम्हें लगता नहीं कि ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। आज 8 है, आज से 1 वीक बाद वो 9 होगा, 1 मंथ बाद वो 10 या 12 हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद 15 हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हम 1 आवर में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व का मतलब हम अच्छे से उन्हें पढ़ पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। 25 में से कितने करेक्ट होते हैं, कितने हमें आते हैं, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन 1 घंटे में हम उन 25 क्वेश्चन को पढ़ के उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट तो कर सकें, ताकि जो क्वेश्चन हमें आता है वो छूट ना सके और वो गलत ना हो सके। तो अगर तुम इस चीज़ की रोज़ प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, और क्या अलग से टाइम थोड़ा ना देना है, जो तुम्हें होमवर्क मिला है न्यूमेरिकल्स का या फिर जो तुम्हें टारगेट है उस दिन का, उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। तुम्हें ऐसा लगता है ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस तरीके से वो यूज़फुल होगा। एंड आई एम होपिंग 1 मंथ 2 मंथ बाद तुम्हारे कमेंट्स आएंगे कि सर काफ़ी यूज़फुल हमारे लिए प्रूफ हुआ है ये। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीक और कोई चीज़ बताऊंगा मैं तुम्हें जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। चलो बाय।